राम राम जी। महाराज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में सब भाई भाई, ये सत्य है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हिंदू अलग है मुसलमान अलग है। अरे परमात्मा ने तो महाराज एक ही बनाया। क्या उसके यहाँ से जाति आई? यहाँ पे आके बनी। जैसा जिसने कार्य किया वैसे ही उसकी नीति बनती गई, चाहे वो हिंदू हो या चाहे मुसलमान। मुसलमान को अपनी रणनीति निभाना चाहिए, हिंदू को अपनी रणनीति निभाना चाहिए। हिंदू भाई राम का नाम जपते हैं, मुसलमान भाई अपने अल्लाह ताला को याद करते हैं। क्या वो अलग हैं? है तो एक ही, लेकिन यहाँ संसार में आके सब अलग अलग नामों को जपते हैं और जपने भी चाहिए। जिस धर्म में जिसने जन्म ले लिया उसी धर्म को निभाना भी चाहिए, यही तो सच्चाई है। पर मानव धर्म रूप में जब आए तो मानवता भी निभानी चाहिए। ये नहीं कि वो हिंदू है वो मुसलमान है, ऐसा कुछ नहीं। सब एक हैं, परमात्मा एक है तो हम लोग भी एक हैं। यहाँ पे आके जाति बिरादरी अपने कामों के हिसाब से बढ़ती गई। भाई जाति बिरादरी ना हो तो एक दूसरे का काम भी नहीं चलेगा। जो सृष्टि के नियम बने उस नियम के अनुसार तो सब एक ही है और एक दूसरे के संपर्क से ही सब कार्य चलते हैं और होना भी चाहिए। अगर ये जाति बिरादरी ना बनती तो हम लोगों का कार्य नहीं चल पाता। हम यहाँ बैठे हैं, दूसरा भाई हमारा अमेरिका में है, कोई कहीं है, वो वहाँ बस गए, जाके वो वहाँ बस गए, सब अपनी अपनी जगह हो गए। अब ये बताओ कि एक घर में पैदा हुए पांचों की 5 बच्चे अगर जिसके पैदा हुए हैं, पांचों भाई भाई हैं, वो अलग अलग कैसे हो गए? ऐसा नहीं, उसने जो भेजा उसके कार्य के अनुसार उसने जन्म दिया। आप जैसा भी कार्य करेंगे यहाँ पे आके, धर्म का कार्य करेंगे तो धर्म के हिसाब से आपको जन्म मिलेगा, गलत कार्य करेंगे तो गलत कार्य के हिसाब से जन्म मिलेगा। ये तो उसकी सच्चाई है। जैसा जिसका कर्म होता है उसे वैसा ही जन्म भी मिलता है और दंड देने वाले भी वही हैं। जो लोग सोचते हैं कि हमें दंड क्यों मिल रहा है, तुमने क्या करा, किसके संग में अच्छाई करी, किसके संग में बुराई करी, वो सब देखता है और सबका प्रमाण वो एक एक अक्षर भी लिख लेता है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। अरे हम तुमसे चोरी कर लेते हो, हमसे कोई बात छिपा जाओगे, लेकिन उसकी नज़र में तो जो तुम कर रहे हो वो सब उसे मालूम है। कहते हैं कण कण में भगवान है, और वास्तव में भगवान है। उस परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, ना कोई आकार है। जिस रूप को आप पुकारेंगे उसी रूप में वो हाजिर हो जाते हैं। आप राम के रूप में पुकारिए, राम के रूप में हाजिर होंगे। आप अल्लाह के रूप में पुकारिए, अल्लाह के रूप में आएंगे। कृष्ण जी के रूप में पुकारिए, कृष्ण भगवान आएंगे। जिस रूप को आप पुकारेंगे उसी रूप के आप दर्शन करेंगे। ये तो आपकी आस्था है, यही सच्चाई है उनकी। उसने ये नहीं कहा ऊपर वाले ने कि मुझे इस नाम से पुकारो, ऐसा नहीं। अपना धर्म निभाना चाहिए इंसान के लिए। जो हम लोग आए हैं यहाँ पे, लेकिन वो निभाते नहीं हैं, वो एक दूसरे को मारने काटने पर लगे हैं। तो कर्म तो तुम कर रहे हो, पर दरबार में जाके उनसे मांगते हो हमें ये चाहिए वो चाहिए, पर कर्म तुमने क्या करा, कार्य क्या किया? किसी की भलाई की, किसी को 2 वक्त की रोटी दी? अरे भाई, जिसके पास नहीं है तो उसकी तो मजबूरी है, और जिसके पास है उसे तो उसको निभाना चाहिए। इस देश में गरीब भी है, अमीर भी है, बड़े बड़े करोड़पति भी हैं। अब होता क्या है कलयुग के अनुसार कि करोड़पति वो सोचता है और करोड़पति हो जाऊं, और गरीब तो गरीब है ही। भाई उसको उसके कार्य के अनुसार उसे जन्म दिया गया, ऐसा तो है नहीं वो हमेशा बना रहेगा। आज ये पृथ्वी मेरी है, कल किसी और की होगी। आज मेरा घर है, किसी और का होगा। ये इनकी सृष्टि है, आज पूरी पृथ्वी इनकी है, पूरा संसार रचाया हुआ इनका है। तो उनकी बराबरी, प्रभु की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आज तुम यहाँ बैठे हो, कल कहीं और होगे।
आपने जैसा कार्य किया है उसी हिसाब से आपको जन्म भी मिलेगा और उसी घर में जन्म मिलेगा। और ये भी नहीं पता आपको मनुष्य का जन्म मिले किसका जन्म मिले, वो उसके नियम के अनुसार है। मैंने स्वयं अपने उसके दर्शन करे उस परमात्मा के, तब मैंने जो देखा था, जैसा जो कार्य कर रहा था उन्हें वैसा ही दंड दिया जा रहा था और उसी के घर में वैसा ही उसे जन्म मिलता जा रहा था। मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्या हुआ, तो मैंने देखा कि हिंदू भी मुसलमान बन सकते हैं, अब मुसलमान भी हिंदू बन सकता है। धर्म अधर्म तो आपके हाथ में है, उसके हाथ में नहीं है। क्या कार्य कर रहे हो, धर्म का कार्य कर रहे हो या अधर्म का कार्य कर रहे हो। अधर्म का कार्य राक्षस प्रवृत्ति में आ जाता है, धर्म का कार्य शुद्ध कार्य के रूप में आ जाता है। ऐसा नहीं, सब शुद्ध है भाई। जो कार्य हो रहे हैं देश में, वो करवा तो वो रहा है, पर कर्म करने का परिणाम आपको मिलेगा। क्यों, आपके अंदर वो दिमाग दिया है उसने, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, सोचने विचारने की क्षमता भी दी है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल तो चल रही है, वो तो इंजन है, चल रही है, लेकिन उसे रोकने के आधार पे आपको ब्रेक भी दी है। अरे वो तो इंजन है, इंजन बना दिया, आपको चलने की सुविधा कर दी उसमें, जहाँ जाओ वहाँ पकड़ के चले जाओ, तेल डराओ चलाओ चले जाओ, लेकिन कायदे के अनुसार चलाओ। ये नहीं आप उस पर बैठ गए तो क्लिच को खींचे पड़े हैं, तो भाई एक ना एक दिन तो आप ठोकोगे। जब ठोकोगे तो परमात्मा को दोष दोगे। क्यों दोगे भाई? भाई गाड़ी आप चला रहे हो, किस हिसाब से चला रहे हो वो आपको पता होगा, और ठोकते भी इसी वजह से। वो तो जब सोचते हैं कि हमारे हाथ में आ गया तब सब कुछ हमारे हाथ में आ गया, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा जैसा आप काम करोगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा, ये सत्य है। और कोई ना हिंदू है कोई ना मुसलमान है, ये सृष्टि है, सृष्टि के हिसाब से आपको जन्म मिला है। आप जिस धर्म में हैं, जिस जाति में आपने जन्म लिया, उस धर्म को निभाना चाहिए, ये उसकी नीति है। भाई हमने जन्म लिया हिंदू के घर में, आपने जन्म लिया मुसलमान के घर में, क्या वो इंसान नहीं है? वो भी इंसान है। क्या उनके दिल में दर्द दया नहीं होती है? होती है। जिस प्रकार उसमें भी, हिंदू मुसलमान में भी ये रणनीति है कि हिंदू की भी प्रवृत्ति ऐसी है, बहुत गलत होती है, मैंने देखा है। अब मुसलमान बेचारे ऐसे ऐसे होते हैं, इतने दयावान होते हैं, उनका जवाब नहीं। तो क्या है, क्या वो मुसलमान नहीं है या वो हिंदू नहीं है? सब वही है। लेकिन आपने जैसा कार्य किया है उसी के अनुसार आपको अगला जन्म मिलेगा, ये सत्यता है, ये सत्य बात है और मिलता है। जय श्री राम। आपको अगर गलती हमारी लगती हो इसमें वार्तालाप करने में या बात बताने में तो हमें क्षमा करें। वैसे मेरे हिसाब से तो सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जय सिया राम, सलाम वालेकुम, राम राम जी, जय श्री राम।